तो सभी को नमस्ते जी। कैसे आप लोग? होमवर्क करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है, आज एक टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव आता ही आता है। आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे कि किस टॉपिक पे है। माध माधिका बहुलक, आप सभी को पता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, चाहे एक नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 5 नंबर का हो। 2024 में और 25 में यहाँ से कितना मार्क्स का आया था? सबसे बड़ी बात, 2024 और 2025 में कितना मार्क्स का आया था जानते हैं? 2024 में 8 मार्क्स। कितना? 8 मार्क्स। और 2025 में है 7। कितना? 7 मार्क्स है। तो हमें उम्मीद है कि 2026 में भी यहाँ से 8 से 7 से 8 कितना? 8 से 10 अंक निश्चित आएगा। कितना? 8 से 10 अंक 100% आता है। 5 अंक का बहुलक निकालने के लिए दे दिया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव तो रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया जाएगा, तब आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम के लिए आप सभी को पता होगा कि यहाँ से कितना मार्क्स आएगा। कितना आएगा? 8 से 10 मार्क्स 100% है कि आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा क्लास है, छोटा छोटा ही क्लास नहीं लगा, लेकिन इसमें आप सीख जाइएगा माध माधिका बहुलक के बारे में अच्छे तरीके से। एक्सरसाइज तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माध माधिका बहुलक एक बार देख लेते हैं आवाज जा रहा है या नहीं। तो आवाज फाइनली क्लियर है। ठीक है, तो माध माधिका बहुलक, यही 3 टॉपिक है मेन, और चैप्टर का नाम भी यही है, माध माधिका बहुलक। तो चलिए हम लोग एक में पढ़ेंगे माध, दूसरा में पढ़ेंगे माधिका क्या है, तीसरा में पढ़ेंगे बहुलक क्या है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइएगा एक में माध, एक में लगाना है माध। परिभाषा तो पूछता नहीं है, तो परिभाषा लिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि परिभाषा आता ही नहीं है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो परिभाषा उतना मायने नहीं रखता है। चलिए हेडिंग लगाइएगा एक में माध। टॉपिक फर्स्ट, टॉपिक क्या है? माध। तो माध समझने के लिए जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा तो आप माध समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन। जैसे लेते हैं 3 8 2 3 8 6, 2 3 8 6 का माध निकाले। बस इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेगा सीधे आपके एग्जाम में। ठीक है, माध निकाले। 2 3 8 और 6 का माध निकालने के लिए तो आप कहिएगा माध, तो डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं? हम पढ़े नहीं हैं। तो माध बराबर, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ, माध बराबर क्या होता है? माध बराबर एक फॉर्मूला आता है, उसको आप ध्यान में रखिए। क्या एक फॉर्मूला आता है माध बराबर? फॉर्मूला जो आज से याद रखिएगा, फॉर्मूला माध बराबर क्या होता है? माध बराबर, माध बराबर कुल अंकों की संख्या। ठीक है, कुल अंक की संख्या, कुल अंक, कुल अंक की संख्या बटे कुल अंक, बटे कुल अंक, कुल अंकों के संख्या का योग। ऊपर में क्या होगा? एक सेकेंड रुक के लिख देते हैं अच्छा से। माध बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माध बराबर क्या होता है तो लिखिएगा, माध बराबर कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग बटे कुल अंक, कुल अंक, बस यही होता है माध बराबर। माध बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कुल अंकों का योग, यानी जो जो अंक आपको दिया गया है उसका कुल योग, योग मतलब जोड़ना,
यानी जो जो अंक दिया गया है उसको जोड़िए और कुल अंक यानी कुल कितना अंक दिया गया है बटा में उसको भाग कर दीजिए, बस माध्य निकालने का सबसे बेस्ट तरीका। सिर्फ फॉर्मूला आपको ध्यान में रखिएगा, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन है 2 3 8 6, 2 3 8 6 के माध्य निकाले तो सूत्र क्या है, कुल अंक संख्याओं का योग। तो कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4, सबसे पहले कितना है, 2 है, 2 योग बोला है तो जोड़िएगा, 2 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 6, और कुल अंक कितना है, 1 2 3 4 बटे 4 से भाग, बस कितना हल्का है, मान निकल गया। जोड़िए 2 से भाग दीजिए, जोड़िए कितना आएगा, 3 2 5 5 5 8 5 13 13 6 19, कितना हुआ 19 और बटा 4 आया। माध्य निकालने के लिए सीखे। चलिए क्वेश्चन और माध्य निकालने के लिए कौन कौन सीख गया, आसान है या नहीं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। फॉर्मूला इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। माध्य आपको ऐसे रहेगा, 3 7 6 5 4 का माध्य निकाले, 3 3 7 6 5 4 का माध्य निकाले। अब माध्य निकालने के लिए बोला है, चलिए निकालते हैं इसका माध्य। दिया रहेगा ऐसा ही आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में, निम्नलिखित और रहेगा 3 7 6 5, अंक चेंज रहेगा, यही अंक थोड़े रहेगा, हम बोले हैं वही सेम टू सेम। कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं है जो एग्जाम्पल आपको ऐसा दे कि सेम टू सेम आपके बोर्ड में वही क्वेश्चन रहे, नहीं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। डिजिट का मान चेंज रहता है, सिर्फ टॉपिक यही रहेगा और डिजिट का मान जो रहता है इसी से रिलेटेड रहेगा, डिजिट सिर्फ चेंज रहेगा, बस आप सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही मेन है। तो बेसिक यही होता है कि जो बच्चा इसको 1 से 2 बार मतलब प्रैक्टिस कर लिया वो आसानी से एग्जाम में भी बना लेगा, या टेस्ट होगा आपके ट्यूशन में तब भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बता ही दिए कैसे निकालना है। तो कुल संख्याओं का योग तो कितना है, कुल संख्या 3 7 6 5 4, 3 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 और बटे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 बटे 5 कर देना है। जोड़िए कितना हुआ, 7 3 10, 100 16 5 21 4 25, 25 और बटा 5 कट रहा है तो काट दीजिए 5। माध्य बराबर किसका किसका 5 आया है, एक लिख के भेजिएगा, आ गया तब, ठीक है, आ गया होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक दो क्वेश्चन और दे देते हैं, एक क्वेश्चन और बना देते हैं और एक क्वेश्चन आपको ये हम देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, लिखिएगा, क्वेश्चन लिखा जाए इस प्रकार से रहेगा। और एक और माध्य निकालने के लिए आपको बताते हैं, जो 110% आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा। चलिए एक क्वेश्चन इस पे और देते हैं ऐसा, इस टाइप का, इसके बाद मतलब कि थोड़ा सा हाई किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 10 7 3 12, 10 7 3 12 का माध्य निकालें, 10 7 3 12 का माध्य निकालें। तो क्या है, कुल संख्याओं का योग जोड़िए, कितना कितना दिया है, 10 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 12 और कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4, 4 से भाग कीजिए, 12 3 15 15 7 15 7 22 22 10 32, 32 बटे 4 832, 8 माध्य कितना है 8, आया या नहीं। तो हाँ, यहाँ तक आपको ना कोई दिक्कत हुआ होगा ना ही कोई परेशानी हुआ होगा, क्योंकि आसान तरीका से बता दिए। और यहाँ से क्वेश्चन 100% चाहे ऑब्जेक्टिव रहे चाहे सब्जेक्टिव रहे आपके एग्जाम में रहेगा तो रहेगा, इसकी गारंटी है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, डिजिट का मान चेंज रहेगा लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। सिर्फ आप फॉर्मूला याद कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन 100% बन जाएगा, ठीक। तो फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब थोड़ा सा हाई किया जाए, जो पूछता है सीधे एग्जाम में, ठीक है।
क्वेश्चन देते हैं जो कई बार पूछा गया है, वो क्वेश्चन देते हैं आपको। माध में टॉपिक नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट, थोड़ा सा इसे हाई किया जाए। टॉपिक नंबर दूसरा है, जैसे आपको दिया रहेगा क्वेश्चन है 3 5 2 एक्स, कहिएगा अभी एक्स क्या है, बस एक क्वेश्चन के लिए आप वेट कीजिए, समझा देंगे कि आप भी बना दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 3 5 2 एक्स तथा कितना है 6, 3 5 एक्स तथा 6 का माध्य, का माध्य कितना है, का माध्य दिया हुआ है इसमें, का माध्य कितना है 5। देखिए माध्य बराबर हम लोग निकालते थे, लेकिन इसमें माध्य दिया हुआ है तो क्या ज्ञात करना है, तो एक्स का मान निकाले। तो एक्स का मान निकाले। एक बार देख लेते हैं वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक। तो फाइनली सारा चीज क्लियर है। क्या चीज दिए हैं, 3 2 5 3 5 तथा 6 का माध्य निकाले, तथा 6 का माध्य 5 है तो एक्स का मान पूछा है। चलिए बनाते हैं। दिया है क्या, जो दिया है उस संख्याओं का योग कीजिए, जो दिया है उसका योग कीजिए, बताए हैं सूत्र में। तो दिया है माध्य बराबर, लिखिएगा माध्य बराबर क्या क्या दिया है, 3 + 5 + 3 + 5 + 2 + x + 6 भी दिया है, 6 दिया है, और बटा कितना हुआ 1 2 3 4 5 बटा 5 कीजिएगा। का माध्य, माध्य यहाँ दिया है तो माध्य की जगह कितना लिखिएगा 5, माध्य कितना दिया है 5 दिया है, ठीक 5। अब जोड़िए इसको, तो 5 3 8 2 10 10 16 16 + x कितना हो रहा है 16 + x, ये हो गया 5, ये हो गया 5 बराबर, ये हो जाएगा कितना 16 + x और ये है 5, ठीक। अब देखिए क्या होगा, एक सेकंड रुकिएगा। अब देखिए कि जब यहां से इधर लाइएगा तो 5 × 5 हो जाएगा कितना 25, इससे जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ 5 × 5 कीजिएगा तो 25 बराबर हो जाएगा 16 + x, होगा या नहीं, 5 25 25 बराबर 16 + x। अब क्या करना है, 25 में से 16 को घटा दीजिए, x का मान आपके सामने, तो 25 - 16 बराबर x, तो x बराबर 9, x बराबर 9 आया या नहीं, x बराबर 9 आया या नहीं, ये बिल्कुल फिर से समझिए। क्वेश्चन दिया था 3 5 2 एक्स, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा सीधे आपके एग्जाम में। क्या है 3 5 2 एक्स तथा 6 का माध्य, तथा 6 का माध्य 5 है तो एक्स का मान निकाले। क्वेश्चन इसी प्रकार से रहता है बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए। तो कैसे, जो दिया है क्या दिया है माध्य, तो माध्य दिया है कितना 5। अब क्या बताए थे संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग कर देना है, तो हम लोग संख्याओं का योग किए और बटा कुल संख्या कितना है 5। देखिए तो जोड़े तो 16 + x आया, इधर 5 है और नीचे भी 5 है, तो 5 × 5 कीजिएगा तो 25 प्लस 25 बराबर, देखिए 25 बराबर 16 + x। अब 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 9, तो x का मान 9 जिसका जिसका आया है बिल्कुल 100% राइट आंसर है। बस माध्य समझ जाइएगा, माध्य का इससे भी आसान है, बहुलक तो कहिए पूछिए नहीं कि बहुलक क्या है, बहुलक जो बार बार आता है, बहुलक जो बार बार आता है, ठीक है। सिर्फ आपको माध्य और माध्य का समझा देते हैं अच्छे तरीके से, और बहुलक इतना आसान है कि आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक। तो चलिए एक क्वेश्चन इस पे और लिया जाए। डिजिट का मान चेंज करते हैं, सभी लोग बनाइए हमसे पहले। 4x और 5 और 3 4x 5 3 का माध्य कितना है, का माध्य 4, का माध्य 4 है तो
तथा 4x 5 6 तथा 7 का माद कितना है 4 है, तो x का मान निकाले। एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझा दिया, उसी तरह से फॉलो कीजिए। माद हमें कितना दिया है 4, तो 4 लिखेंगे इधर बराबर 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 3 और प्लस 7 बटे कितना कीजिएगा संख्याओं का योग 1 2 3 4 5, 5 है तो 5। अब क्या करना है 5 चौका 20, इसको से गुना कीजिए 20 बराबर 4 5 4 9 10 10 9 19 प्लस x ये हुआ ठीक। अब देखिए 20 माइनस 10 बराबर x, तो x बराबर जिनका जिनका 10 आंसर आया है राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं टॉपिक नंबर दूसरा माध्यिका पे। माध्यिका पे बात किए गए, माध्यिका सेकंड टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज बताते हैं माध्यिका। आई होप आप लोग माध्य समझ गए होंगे, समझ गए होंगे तो यस टाइप कीजिएगा ठीक। टॉपिक नंबर तीसरा है माध्यिका। माध्यिका आसान है, एक दो बता देते हैं, आसानी से बन जाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। माध्यिका, माध्यिका जैसे बताए हैं कि एक क्वेश्चन बताते हैं, जैसे 2 6 2 8 7 5 का माध्यिका निकाले। कौन कौन निकाल देगा, निकाल देगा सुजीत, माध्यिका बताएं। तो अगर माध्यिका दिया रहेगा निकालने के लिए तो सुनिए क्या करना है हम लोग। तो माध्यिका दिया रहेगा तो आरोही क्रम में, आरोही क्रम यानी घट यानी नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। अगर माध्यिका निकालना होगा तो सबसे छोटा अंक चुनना है आपको और उसी के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम तक जाना है। जैसे देखिए आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या है, देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो देखिए 2, उसके बाद कौन सा है 5, उसके बाद क्या है 6, उसके बाद है 7, उसके बाद है 8, उसके बाद है 8। अब देखिए माध्यिका पूछा है, माध्यिका बीच वाला, माध्यिका मध्य बिंदु बीच वाला, माध्यिका, माध्यिका सुनने में लग रहा है माध्य यानी बीच वाला। देखिए बीच में कौन है, 2 इधर छोड़िए 2 इधर छोड़िए, जो बीच में आया वही 6, तो बीच में आया है 6 तो 6 हो जाएगा। अब कहिएगा ऐसे कैसे हो सकता है भाई, कभी कभी यहाँ पे एक और अंक रहेगा, जैसे जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 7, तो 7 तो है ना, 9 ले लेते हैं, कितना 9। अब तो यहाँ 9 भी आ गया, तो अब देखिए अब ऐसा आप कह सकते हैं, क्वेश्चन बनता है आपके लिए, जी हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोगों का पहला आंसर कितना आया, जब 9 नहीं था तो कितना आया था 6, लेकिन हम यहाँ 9 भी ले लिए, तब कैसे बनाइएगा, तो इसको मिटाया जाए। यहाँ क्वेश्चन चेंज है, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन चेंज किए। देखिए पहला लिए थे जिसका आंसर स्व आया, मध्य बिंदु यानी मध्य वाला देखना है हम लोगों को, उसके बाद आरोही क्रम में सजाइए, तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब तो बोले थे कि मध्य वाला बोले थे 6 आंसर, लेकिन देखिए इसमें 3 इधर से लीजिएगा तो 3 इधर से लीजिएगा तो बीच में कुछ नहीं बच रहा है। जब बीच में कुछ ना बचे तो क्या करना है, दोनों में से एक लेना है। क्या चीज, दोनों में से एक लेना है और 2 से भागा देना है, यानी 6 प्लस 7 और बटे 2 कर देना है, बस 6 प्लस 7 बटे 2 कर देना है आपको। तो 7 और 6 कितना होता है 13, 13 बटे 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पॉइंट में दिया रहेगा तो पॉइंट में बताइएगा, ऐसा रहेगा तो ऐसे ही बना दीजिएगा। तो आई होप आपको माध्यिका समझ में आ गया होगा। क्या माध्यिका आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन और, जैसे क्वेश्चन है 5 7 9 11 13 का माध्यिका बराबर भाट। माध्यिका बराबर क्या होता है, तो आरोही क्रम में लिखेंगे सबसे पहले, आरोही क्रम, आरोही क्रम में तो दिए हैं, देखिए 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। देखिए कितना है, अब देखिएगा इधर से 2 अंक और 2 अंक इधर से, तो बीच में बच रहा है कितना 9, तो 9 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरा टॉपिक बहुलक। ठीक, तो बहुलक पे ही चलते हैं। आप देखिएगा एक्सरसाइज सोल्व करके क्या बन रहा है या नहीं, ठीक है बनना तो चाहिए।
तो चलिए हेडिंग लगाइएगा बहुलक। बहुलक भी बस 2 मिनट दीजिएगा, 2 मिनट आपके लिए, फिर आपके चरणों में होगा माध्यमात का बहुलक। आप सारा क्वेश्चन यहाँ से हल कर सकते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है बहुलक। क्या चीज? बहुलक, बहुलक, बहुलक जो बार बार आता है, जैसे क्वेश्चन 97939498 का बहुलक। टॉपिक क्या है? बहुलक। बहुलक जो संख्या बार बार आए। देखिए इसमें कौन बार बार आया, कमेंट कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और, चलिए बहुलक इसमें बताना है आपको। बहुलक बताना है जो बार बार है। एक बार देख लेते हैं वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा। तो फाइनली वीडियो बन रहा है, और देखिए मात्र एक 22 मिनट का यह वीडियो बन रहा है। इसमें आपको कितना अंक, 8 से 9 अंक समझिए कितना आसान है। तो आप लोग पूरा देखिएगा। बहुलक पूछा है जो बार बार है। देखिए इसमें बार बार कौन आया है? 9 है, 7 है, 9 है, 9 है, 9 है। 1 2 3 4 बार, 4 बार 9 आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। इसमें देखिए कौन है जो ज्यादा बार आया है? 2 3 3 6 3 8 3, 3 लग रहा है। 1 2 3 4 बार, 3 7 4 7 8 7 7। जो आपको ज्यादा बार दिख जाए, 9 7 13 12 13 7 13, 13 इज राइट आंसर। जो अत्यधिक बार दिखिए यही बहुलक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा माध्यमालिका का बहुलक। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 1K बहुत जल्द होने वाला है। और माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके दिखलाऊंगा। तो आप सभी को सपना साकार करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।